हाई कोर्ट से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वहीं पर इसी बीच पटना हाई कोर्ट से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जिसका जजमेंट का कॉपी भी शाम तक आने की उम्मीद है और पूरी जानकारी फिर हम आपको बता पाएंगे। लेकिन खबर जो निकलकर सामने आई है वह बड़ा ही हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। क्या कुछ मामले हैं, क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत हुई है या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने जा रही है या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने के पक्ष में फैसला हुआ है, क्या कुछ हुआ है आज हाई कोर्ट में, आज हम आपको अपडेट कराते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले साथियों, यदि आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको जानकारी है कि बिहार बीएड के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से फॉर्म स्टार्ट हो गई है और इस लेट फाइन के साथ आप अंतिम 2 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चक्षु प्रकाशन संपूर्ण स्टडी गाइड लेकर आ चुकी है। साथियों, इसकी खास बात क्या है कि जिस तरह से परीक्षा के पैटर्न है, ठीक इसी प्रकार चक्षु के द्वारा जो यह पब्लिकेशन है, चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तक है संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 सीईटी बीएड का, इस पर एकदम कह लीजिए कि पूरा तरह से संपूर्ण स्टडी गाइड है। और इस स्टडी गाइड में जैसा पाठ्यक्रम है ठीक उसी के अनुरूप इसको बनाया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो सकती है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से और जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हल करके खंड अनुसार दिया गया है। आप यहां देखिए किस तरह से एकदम सामान्य ज्ञान का एक तरफ से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है और उस हर एक पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कह लीजिए कि अभ्यर्थियों के लिए कठिनाई वाला होता है। जहां पर जो दिक्कत है उसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके हल किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकती है। साथियों, अगर आप बिहार बीएड का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है चक्षु प्रकाशन का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का यह संपूर्ण स्टडी गाइड जरूर खरीद ले। साथ ही साथ इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप अपने आसपास के दुकान से प्रैक्टिस सेट भी या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर खरीद सकते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर सप्लीमेंट्री को लेकर आ चुकी है, जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस में कह लीजिए तो बहुत दिनों से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। हम आपको आगे क्या जजमेंट आज आया है यह बताने से पहले आपको हम याद दिला दें कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं टीआरई 1 से। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन इस क्रम में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो परीक्षा हुई, जितने पद थे उसमें से कुछ लोगों को चयन किया गया और कई हजार रिक्त पद रह गए। इसलिए उनका मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पटना हाई कोर्ट चली गई और कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कि कुछ दिया भी गया, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन कई सारे लोगों ने कहा कि हमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए। बहरहाल उसके बाद लोग एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ सरकार जो है टीआरई 1 से सीट बचाकर जो शेष रह गया वह टीआरई 2 में मर्ज कर दी। मतलब है साफ कि बीपीएससी टीआरई 1 के शेष बचे सीट जो थे वह टीआरई 2 की वैकेंसी में आकर शामिल हो जाता है। वहीं शिक्षा विभाग ने कहा कि भाई साहब सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या लीजिएगा, आप जो है कि बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा दे दीजिए। तो अभ्यर्थी एक तरफ हाई कोर्ट में रीट याचिका जो दायर किए थे उसकी लड़ाई तो कोर्ट से कानूनी रूप से वो कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा होती है। यहां भी रिजल्ट आता है, कई हजार लोगों का चयन होता है, लेकिन कई हजार सीट यहां भी रिक्त रह जाते हैं।
तरह तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, जिसमें भाषा आर्ता की केस आती है, सप्लीमेंट्री का केस आता है। तमाम लोग अपने न्यायालय में पहुंचते हैं, पटना हाई कोर्ट में अपनी रीट याचिका फिर दायर करते हैं। फिर वही होता है, जो सप्लीमेंट्री के लिए कह लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद मांग करते हैं कि भाई साहब हमको भी सप्लीमेंट्री चाहिए, काहे हो, तो काहे की सीट बचा हुआ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होकर मांग कर रहे होते हैं और पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करते हैं। अब देखिए, दो तरह के मामले हम आपको बता रहे हैं। एक है टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला, तो वहीं पर दूसरे टीआरई 2 के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। वहीं तब तक जो टीआरई 2 के सीट बचते हैं वह टीआरई 3 में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और टीआरई 3 की परीक्षाएं हो जाती है। बहरहाल जब 1-2 में यही खेल हुआ तो टीआरई 3 में भी यही खेल होता है। फिर टीआरई 3 के रिजल्ट आते हैं, लोग चयनित होते हैं, फिर से सीट बची रहती है और वह सीट आज तक बची हुई है। लेकिन इस बीच क्या होता है, बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करना शुरू करते हैं, शिक्षा मंत्री को घेर लेते हैं, बीच सड़क पर शिक्षा मंत्री के साथ साथ दौड़ने लगते हैं। इस मामले में कार्रवाई भी देखने को मिला। शिक्षा मंत्री गोल लपेटे में घेरे चले गए। वहां शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम पॉजिटिव खबर आपको जल्द ही देने वाले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री और अभ्यर्थी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तीनों में कोई मेल मिलाप की बातें नहीं, सब हवाबाजी में निकल गया। चलिए, ये तमाम अपडेट्स थे, लेकिन आपको हम बता दें आज पटना हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों के लिए एक जजमेंट आया, सरकार के तरफ से एक जजमेंट आया। क्या पता है आपको, बताएं कि हाई कोर्ट में टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री केस गया था। जब शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो वहीं पर बड़े विद्वान वकील पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब इसके पैरवी कर रहे थे और कोर्ट में केस की जीत भी हो गई। आपको हम पहले भी बताए थे कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट कक्षा 1 से 5 में बड़ी जीत हुई है अभ्यर्थियों की, लेकिन उस जीत के जजमेंट के बाद उसमें कहा गया था शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की भैया इसके सामने समझ रहे हैं बात को, तो शिक्षा विभाग ने क्या किया कि अगला कदम उठाया अभ्यर्थियों के खिलाफ कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देने का वादा नहीं किए थे, हम नहीं दे सकते हैं। उसको लेकर के सरकार एलपीए में चली गई। मामला जब एलपीए में पहुंचा, अब एलपीए में जब पहुंचा मामला सरकार लेकर गई, तो अब अभ्यर्थी लोग इंतजार करने लगे कि भाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, अभ्यर्थियों की जीत हुई, सरकार उस बात को मानने से इनकार करके अपना एलपीए में चली गई। तो एलपीए का जजमेंट जो आएगा वही निश्चित रूप से सर्वमान्य होगा। अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, बहाली टीआरई 1 से टीआरई 2 हो गया, टीआरई 2 से टीआरई 3 हो गई, एकदम गाड़ी छुक 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 करके आगे बढ़ती चली गई। अभ्यर्थी इंतजार 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 बार बार करते रहे, लेकिन आज जजमेंट आ गया है, आज एलपीए का जजमेंट आ गया है। जानते हैं एलपीए के जजमेंट में सरकार की जीत हो गई है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना हाई कोर्ट से जो खबर निकलकर सामने आई है उस खबर के मुताबिक आज एलपीए में सरकार की जीत हो गई है। अभ्यर्थियों को झटका लग गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चाह रखने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, विद्वान वकील जहां लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उसमें आज अभ्यर्थियों को झटका लगा और जो है कि सरकार की एलपीए जो सरकार ले गई थी, सरकार की जीत हो गई है। अब निश्चित तौर से जो भी जजमेंट का ऑर्डर कॉपी जब आएगा और ऑनलाइन जब दिखेगा तो हम आपको अगली वीडियोस में उस ऑर्डर कॉपी में क्या क्या लिखा है उसको निश्चित तौर से बताएंगे। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के माध्यम से हम आपको बताते चलें, पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आज उस केस की सुनवाई हुई और उस केस की सुनवाई में कह लीजिए जजमेंट जो था उस जजमेंट सरकार के पक्ष में है, एलपीए सरकार के पक्ष में एला हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अभ्यर्थियों को झटका लग गया है। अब देखना होगा क्या
सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो दिन रात एक कर रहे अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में कोई बातें होती है भी या नहीं होती है, क्योंकि कानूनी दरवाजे को खटखटाते हुए अभ्यर्थियों ने दिन रात एक जरूर किया था। लेकिन एक बार जो है कि अभ्यर्थियों की जीत हुई थी और वही मामला जब एलपीए में सरकार लेकर गई थी तो एलपीए में जजमेंट सरकार के पक्ष में आ गया है। और जैसे ही ऑर्डर का कॉपी होगा हम आपको जरूर उसमें क्या लिखा है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को साथियों आप जन जन तक शेयर करिएगा, जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आस लगाए शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं और अब टीआरई 3 का जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ होता है, क्या टीआरई 3 में शिक्षा मंत्री की तरफ से कई सारे बातें कही गई थी, लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं देखने को मिला है। वहीं आज पटना हाई कोर्ट से सरकार के पक्ष में एलपीए का जीत हो जाना निश्चित तौर से शिक्षक अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर एक बड़ा झटका कह लीजिए है। अब जो भी अपडेट्स होंगे, चाहे शिक्षा विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अगर कुछ रणनीति बनाती है तो भी हम आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे, और शिक्षक अभ्यर्थी अगर कोई रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रुख करते हैं या अन्य कोई भी कानूनी प्रक्रियाएं का सहारा लेते हैं, हम वह भी जानकारी अगर हमारे पास आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि सीट का कटौती आखिर क्यों करके टीआरई 1 से टीआरई 2 भेजा जाता है, टीआरई 2 से टीआरई 3 भेजा जाता है, टीआरई 3 से टीआरई 4 भेजा जाता है, ये क्या चल रहा है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, लेकिन सवाल फिर से वहीं घूमकर आ जाता है कि क्या शिक्षा विभाग तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के हित में विचार करेगी या नहीं करेगी। क्या फिर से कैरी फॉरवर्ड तमाम वो सीट हो जाएंगे या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। हालांकि कोर्ट से क्या कुछ अपडेट्स है वह जजमेंट के कॉपी आते ही हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथ।